सत्ता में सहयोगी व 10 विधायकों वाली जननायक जनता पार्टी की दिक्कत विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह से पार्टी के आधे विधायक पार्टी दिग्गज व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाराज चल रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाला समय पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला। कई मुद्दों पर अपने ही पैठ वाले विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की नाराजगी झेल रहे दुष्यंत चौटाला को अब पार्टी के अंदर भी मोर्चा संभालना पड़ रहा है। पार्टी के फिलहाल कम से कम 4 विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उनका रुख देखते हुए लग रहा है कि उनको मनाना अब पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अगले साल चुनाव है तो इनकी नाराजगी के राजनीतिक महीने भी समझना बेहद आसान है। बेहद कम समय में राजनीति की बारीकियां व क्या कहा सीखने वाले दुष्यंत चौटाला को विधायकों का नाराजगी का समय रहते तोड़ निकालना होगा या कोई विकल्प तलाशना होगा, अन्यथा परिणाम सुखद नहीं रहने वाले। अगर इन 4 मुख्य रूप से नाराज विधायकों की बात करें तो इनमें पार्टी विधायक जोगीराम सिहाग बिल्कुल ताजा नाराज हुए हैं। पूर्व में सिहाग कभी कभार हल्की फुल्की नाराजगी पार्टी व डिप्टी सीएम के प्रति जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब एयरपोर्ट के मामले में जिस तरह से सिहाग ने डिप्टी सीएम व पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं सिहरन जरूर पैदा हुई है। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग हिसार एयरपोर्ट से तलवंडी राणा गांव को जाने वाले रास्ते को बंद करने से नाराज हैं। उन्होंने कहा भी था कि डिप्टी सीएम को उन्होंने मामले को लेकर फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं की। मामले को लेकर धरना भी चला। विधायक ने साफ कहा वो पार्टी व डिप्टी सीएम से नाराज हैं। इसके अलावा उन्होंने सरपंचों के मामले पर भी जो कुछ किया वो सबके सामने है। वहीं पार्टी के सीनियर नेता व विधायक ईश्वर सिंह की नाराजगी भी कहीं न कहीं धरातल पर आ ही जाती है। वो विकास कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम के खिलाफ सदन में भी मोर्चा खोलते दिखाई दिए हैं। उनके हलके में सड़क निर्माण नहीं होने के मामले को लेकर वो निरंतर अपनी पार्टी व डिप्टी सीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि वो कई दफा सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली की प्रशंसा कर चुके हैं। जिस तरह से डिप्टी के खिलाफ नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इससे इंगित है कि आने वाले समय में वो जजपा की राह कठिन कर सकते हैं। वहीं इसी क्रम में पार्टी के एक और विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा की डिप्टी सीएम से नाराजगी गाहे बगाहे धरातल पर आ ही जाती है। पिछले कुछ समय के घटनाक्रम पर नजर डाले तो साफ पता चलता है कि वो संतुष्ट नहीं है। पार्टी से विधायक नरवाना से पार्टी के विधायक बने विधायक सुरजाखेड़ा को साल 2020 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। शहरी निकाय चुनाव के दौरान सुरजाखेड़ा का झुकाव भाजपा की तरफ पूरी तरह से सबको दिखा। उन्होंने निर्दलीय जीती चेयरपर्सन व पार्षदों को भाजपा में शामिल करवा दिया। इसके बाद पार्टी ने उनसे चेयरमैन की कुर्सी छीन ली। वो सीएम मनोहर लाल के भी काफी निरंतर करीब आए हैं और उनके साथ दिखते भी रहे हैं। इसका खुद डिप्टी सीएम को भी इल्म है और सुरजाखेड़ा निरंतर सीएम के करीब जा रहे हैं। वहीं नारनौल से पार्टी के दिग्गज विधायक राम कुमार गौतम तो डिप्टी सीएम पर हमला छोड़ने का कोई काम छोड़ते ही नहीं। वो डिप्टी सीएम को कई उपनाम दे चुके हैं। उनका दर्द भी समय समय पर छलकता रहता है, चाहे सदन के अंदर हो या बाहर या किसी पार्क में या किसी मंत्री के कार्यालय में। वो डिप्टी सीएम पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उनको मंत्री पद नहीं दिया गया तो वहीं से उनकी नाराजगी शुरू हो गई थी, जो आज भी जारी है। वो कितनी ही दफा कह चुके हैं कि जजपा से चुनाव लड़कर गलती कर दी है। इसके अलावा वो समय समय पर सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली की तारीफ करते दिखाई व सुनाई पड़ते हैं। उनकी नाराजगी चाहे छोटे पैमाने पर सही भविष्य में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। पार्टी के एक और विधायक व जजपा कोटे से मंत्री देवेंद्र बबली भी इन दिनों खासी चर्चा में है। सरपंचों के मामले पर अपने बयानों को लेकर वे खासी सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो कई दफा डिप्टी सीएम से अपनी नाराजगी जता चुके हैं और पिछले कुछ समय में जिस तरह से वो सीएम के करीब आए हैं, वो जजपा को मंथन पर मजबूर कर सकता है। मंत्री नहीं बनाए गए तो वे लगातार डिप्टी सीएम पर हमला बोलते और साल 2021 के अंत में मंत्री बनाए जाने के बाद वो भी अपने तेवर दिखा चुके हैं। पिछले साल अगस्त में उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था तो डिप्टी सीएम को खुद बचाव में उतरना पड़ा। जजपा के विधायकों की नाराजगी के मामले में सबसे रोचक व अहम पहलू ये भी है कि ज्यादातर की नजदीकियां सीएम मनोहर लाल के साथ बढ़ी हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा और राम कुमार गौतम को खुलकर सीएम की तारीफ करते दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अलावा ईश्वर सिंह भी सीएम के काम की सराहना करते रहे हैं। देवेंद्र बबली की कुछ समय से सीएम से काफी करीबी नजदीकियां देखी जा सकती हैं। जजपा विधायकों की नाराजगी के मामले में सीएम मनोहर लाल सुखद स्थिति में नजर आ रहे हैं। जजपा का दबाव मुख्य सत्ताधारी भाजपा पर निरंतर कम हो रहा है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम खुलकर
फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं।